स्त्री सिर्फ शरीर नहीं, उसके आंसू बह रहे थे, बहते ही जा रहे थे, रुकने का नाम भी नहीं ले रहे थे। मन में आया कि चीख चीख कर रोएं, आंसू से भीग कर नहीं, गले से चीख चीख कर चित्कार करें। क्या शादी करना ज़रूरी है? एक बार धोखा मिला, क्या उतना काफ़ी नहीं था कि माँ उस पर दोबारा शादी करने के लिए जोर डालने लगी? औरत बिना सहारे के जी नहीं सकती। क्यों नहीं जी सकती? बाद में पता चलेगा तुझे, जब संघर्ष करते करते थक जाएगी, प्यार के दो मीठे बोल, सहानुभूति और संवेदना के शब्दों के लिए तरस जाएगी। ये सब कुछ मिला क्या मुझे माँ? लेकिन हर बार ऐसा तो हो ये ज़रूरी नहीं। सुचिता अपनी ज़िंदगी पर थरस खाती हुई माँ के साथ तर्क करती रही, माँ के शब्दों की असलियत जानने की कोशिश करती रही। घर के बाहर वो सीना तान कर सिर उठाकर चलती है, लेकिन घर आते ही उसे क्या हो जाता है। घर के बाहर वह पुरुष सी कठोर बनकर हर ठोकर पर और मजबूत होती जाती है, लेकिन घर आकर दरवाज़ा बंद करते ही मोम की तरह क्यों घुलने लगती है? क्या वो यही चाहती थी कि उसके प्यार का, उसके जीवन का फैसला ऐसा हो? नहीं, तलाक लेना तो दूर, तलाक के जिक्र से भी मन कांप उठता था। उसके पति पर चरित्रहीन होने का आरोप 100% सही था। इसी कारण से उसका तलाक लेने का फैसला दृढ़ था। निश्चित दिन उन्हीं कुछ नाते रिश्तेदारों के साथ सुचिता को लेकर उसके पापा कोर्ट गए, जिनके सामने वो विवाह के बंधन में बंधी थी। उन्हीं की गवाही से शादी का वो जन्म जन्मांतर का बंधन टूट गया। औपचारिक रूप से 1-2 सवाल पूछने के बाद जज ने तलाक का फैसला सुनाया तो सुचिता बेजान सी हो गई। एक पल को उसे लगा कि वो पल ठहर गया है। रोना धोना, आशाएं, उम्मीद, सब कुछ समाप्त हो गया था इस फैसले से। सुचिता घर से बाहर नहीं निकलती थी। दुनिया वालों की 2-2 निगाहें उसे 4 बनकर खुद को घूरती जान पड़ती थी। उसने कंप्यूटर कोर्स की एडवांस क्लास ज्वाइन कर ली और एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी करने लगी। वक्त आगे सरकने लगा। एक दोपहर सुचिता को अपनी माँ के कमरे से उसकी एक सहेली की कुछ बातें कान में पड़ी। वो सुचिता के लिए कोई रिश्ता लेकर आई थी। तभी उसकी माँ के शब्द सुनाई दिए कि अभी तो सुचिता पुराने गम से बाहर नहीं निकल पाई है। मैं कैसे उसके सामने ऐसा प्रस्ताव रखूं? कुछ दिन और बीत गए। एक दिन सुचिता की ममेरी बहन भोपाल से आई और रमन के लिए उसने सुचिता का हाथ मांगा। बोली, रमन की जिद है, यदि वह फिर से शादी करेगा तो सिर्फ सुचिता से, नहीं तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। सुचिता की आंखों के सामने 6 साल पहले का दृश्य घूम गया, जब वह 10वीं की परीक्षा में जिले में प्रथम आई थी। लोग बधाई देते नहीं थकते थे। हर कोई सुचिता को आगे पढ़ने की सलाह दे रहा था। अपने शहर में कोई लड़कियों का कॉलेज तो नहीं था। हॉस्टल में शहर की कोई लड़की आज तक गई नहीं थी। तभी एक शाम को एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। पापा के एक दोस्त, उनकी पत्नी, माँ और 2 भाई थे। औपचारिक आवाभगत के बाद उन्होंने बताया कि वह खानदानी दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। उनका मंझला भाई तो काला सा था, वो शादी नहीं करना चाहता था। उन्होंने अपने छोटे बेटे और बहुत ही सुशील व पढ़ाई में तेज भाई रमन के लिए सुचिता का रिश्ता मांगा। रमन इंजीनियरिंग के लिए अमेरिका जाना चाहता था। दोनों हर लिहाज से एक दूसरे के योग्य थे। सबको रिश्ता पसंद था, लेकिन सुचिता के आगे पढ़ने की जिद ने सबको चुप करा दिया। बाद में सुना कि रमन ने शादी की और पत्नी को लेकर अमेरिका चला गया। इसी बीच सुचिता के जीवन में कुछ ऐसा घटा। उसने इकोनॉमिक्स में MA प्रथम श्रेणी में पास किया, फिर शादी और अब तलाक भी। रमन का तो उससे कभी भूलकर भी ख्याल नहीं किया, लेकिन नियति का खेल ही निराला था। रमन की पत्नी के साड़ी के पल्लू में आग लग जाने से मृत्यु हो गई थी। अब दोनों अपने अपने जीवन में अकेले रह गए हैं। भाग्य ने दोनों को एक ही मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। पूरी दास्तान सुनकर रमन के लिए सुचिता को भी बहुत दुख हुआ था। फिर एक दिन खबर आई,
रमन के बड़े भाई जो उसके पापा के दोस्त थे, उनका देहांत हो गया। 1 साल पहले ही उनकी बेटी हुई थी, वो भी शादी के 16 साल बाद। दोस्ती के नाते सुचिता की माँ वहाँ जाना चाहती थी, लेकिन ऑर्थराइटिस के कारण अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। सुचिता का साथ मिला तो दोनों भोपाल के लिए रवाना हो गई। रमन बड़े प्यार और अदब से मिला। उसका व्यक्तित्व तो पहले से और अधिक निखर आया था। खाने के बाद रात को उनके ही घर पर ठहरना था, इसलिए कमरे में आराम करने के लिए सभी चल दिए। माँ तो दर्द की दवाई लेकर जल्दी ही सो गई, लेकिन सुचिता को नींद नहीं आ रही थी। अचानक आंटी के कमरे से अजीब और गरीब आवाज़ सुनाई दी। रोना, घसीटना, खींचना और फुसफुसाना। आखिरकार सुचिता से रहा नहीं गया। उसने कदम खुद ही आंटी के बेडरूम की तरफ बढ़ा दिए। वहाँ उसने आंटी और रमन को जिस हाल में देखा, उसके पाँव के नीचे ज़मीन खिसक गई। दबे पाँव वापस लौटकर वह सांस रोककर लेट गई, मानो अभी कोई आकर उसे दबोच लेगा कि उसने यह सब देखने की हिमाकत कैसे की। सुचिता ने पूरी रात करवटें बदलकर काट दी। देवर भाभी के रिश्ते का इतना घनौना था ये। बड़ी भाभी तो माँ के समान होती है। उसने सोचा कि अंकल जब थे तो कितना प्यार करते थे आंटी को। 2 साल से रमन उनके साथ रह रहा था। शायद 16 वर्ष बाद हुई औलाद इसी नाजायज़ रिश्ते की देन थी। कहीं ये सब जान लेने पर भी तो अंकल को हार्ट फेल नहीं हुआ होगा। ढेरों सवाल सुचिता के मन मस्तिष्क में घूमने लगे। सारी कड़ियाँ एक के बाद एक करके आपस में जुड़ने लगीं। अवैध संबंध वो मीठा जहर है जो शरीर में घुलकर आत्मा को अपवित्र करता है। उसने सोचा, मन, वचन, कर्म तथा खून के द्वारा संपूर्ण भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य को दूषित करके परिवार और समाज की नज़रों में मनुष्य को छोटा बना देता है, घृणा के मार्ग पर खड़ा कर देता है। यही तो किया था उसके कामुक पति ने। उससे ज़्यादा स्त्री शरीर की ज़रूरत थी उसे। फिर चाहे वह शरीर किसी भी स्त्री का हो चलेगा, वरना तलाक लेने की नौबत क्यों आती। व्यभिचार तो वैवाहिक जीवन के मूल पर ही कठोराघात करता है। मनसा वाचा कर्मणा, इस परिभाषा से अलग तो वह शादी की कल्पना भी नहीं कर सकती। दूसरी ओर ये रमन है। पति पत्नी का रिश्ता तो इतना पवित्र होता है, इतना अनमोल माना गया है कि एक दूसरे से बिछड़ने के बाद दोनों वृक्ष की डाली के सामान टूट जाते हैं। और ये रमन, पत्नी की मृत्यु को 2 वर्ष भी नहीं हुए कि अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को ही दांव पर लगा बैठा। छींटे पड़ते रहे, दर्द बहता रहे, थकान उतरती रहे, टूटन छूटती रहे। उसने तौलिया से अपना चेहरा पोंछा और खुद को व्यवस्थित करके बाथरूम से बाहर निकली। टीवी चालू था। तस्वीरों का आना जाना, गीतों के मधुर स्वर लहरी, ये सब कमरे के माहौल को सुखद बना रहे थे। हालांकि दुनिया तो यही चाहती है कब वो गिरे और सारी दुनिया तमाशा देखे। उसके संभल कर गिर जाने से, उसके अंग भंग हो जाने से न जाने कितने दिलो दिमाग को सुकून मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसके पैर चलते चलते इतने अभ्यत हो गए हैं कि लड़खड़ा कर भी उसे गिरने नहीं देते। ठोकरें पड़ी हों तो उन्हें झेल लेते हैं। धरती से प्यार हो गया है और धरती पर फूलों का समान बेमानी हो गया है। सुबह आंटी और रमन के उठने से पहले ही उसने अपना सामान पैक किया, टैक्सी बुक कर ली। आंटी ने उससे रमन के बारे में पूछा तो उसने दोनों के चेहरों को उपेक्षित करते हुए एक टूक में जवाब दिया कि अब वो शादी नहीं करेगी, और माँ का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये है हमारे समाज की कड़वी सच्चाई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। मतलब कुछ लोग इसे इतना कूल समझते हैं कि वो मतलब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो वो काफ़ी इसे कूल मानते हैं। और ये कितनी बेकार चीज़ है। जो हमारे यहाँ शादी का बंधन इतना पवित्र है, जो 7 जन्मों का माना जाता है, लोग इस प्रकार से उसे दूषित करते हैं। और ये हमारे समाज की कड़वी सच्चाई है, जो कि आज आपको कहीं ना कहीं अपने आसपास भी ऐसा देखने को मिलता होगा। कितनी गलत चीज़ है, कितनी असभ्य चीज़ है ये। तो आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर बताइएगा।
और वीडियो पर लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह आपको हमारे समाज से जुड़ी ये कहानियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है।